नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और वक्त हो गया इंडिया 100 का। देख लेते हैं अभी तक की तमाम खबरों को फटाफट अंदाज में। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने पर सहमति बन गई है। पार्टी ने राहुल से विपक्ष का नेता स्वीकारने की अपील की है। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद सिरसा से नवनिर्वाचित कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा ने कहा, सबकी इच्छा थी कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका समेत तमाम नेता मौजूद रहे। कांग्रेस अलग अलग राज्यों में हर सीट को लेकर करेगी हार की समीक्षा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हर सीट पर हार की समीक्षा करेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, बोले जनता ने बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति को खत्म किया। सत्ता में रहे या न रहे, मुद्दे उठाते रहेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद बोले खड़गे, कहा हमने अपनी क्षमता के हिसाब से नहीं किया प्रदर्शन, जनता के फैसले को हम स्वीकार करते हैं। दिल्ली में कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि अब यह स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं है, यह कमजोर सरकार, जनता ने एक मजबूत विपक्ष दिया है। एनडीए पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का तंज, कहा 2 बैसाखियों पर बनने जा रही है सरकार, समय बताएगा बैसाखियां कितनी मजबूत हैं। बीजेपी पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का हमला, कहा बीजेपी ने जैसे सरकार चलाई है उससे लोगों में असंतोष था। दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का नरेंद्र मोदी पर हमला, कहा वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर है, कुछ दिनों में गिर जाएगी सरकार, जो बची खुची है वो भी नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनादेश है, 400 की बात करने वाले 200 पर सिमट गए। यूपी के लोकसभा नतीजों को लेकर गौरव गोगोई का बीजेपी पर हमला, कहा यूपी की जनता ने मोदी को नकार दिया है, रायबरेली का मार्जिन वोट्स ज्यादा है, इसलिए मोदी 5 साल तक पीएम नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बीजेपी पर हमला, कहा महाराष्ट्र में बीजेपी का काउंटडाउन शुरू हो गया है, देश की सरकार का काउंटडाउन भी शुरू, जनता की मांग तानाशाह सरकार देश में न हो। मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार लोकतंत्र और कानून बचाने की जिम्मेदारी इनके पास। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद यूपी कांग्रेस निकालेगी धन्यवाद यात्रा, प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में से 11 से 15 जून तक निकाली जाएगी यात्रा। लखनऊ में अखिलेश यादव ने नवनिर्वाचित सांसदों के साथ बैठक की। अखिलेश यादव ने कहा, नकारात्मक राजनीति खत्म हुई, जनता की मुद्दों पर जीत हुई। सपा संसदीय दल के नेता बने अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट छोड़ेंगे वो, और केंद्र की राजनीति में सक्रिय होंगे। भूपेश बघेल सरकार गिर जाएगी वाले बयान पर जीतन राम मांझी का पलटवार, कहा भूपेश बघेल दिन में तारे देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं। भूपेश बघेल के बयान पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, भ्रष्टाचार करके जेल जाने से लोगों को डर लग रहा है, विपक्ष का एकमात्र मुद्दा था मोदी को रोकना। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा कि अंगूर खट्टे हैं कहावत से कांग्रेस की तुलना की, कहा कांग्रेस को अंगूर नहीं मिला, अब कह रहे हैं कि भाई खट्टे हैं। बुलंदशहर से बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद भोला सिंह ने कहा, जनता ने एनडीए को जनादेश दिया है, कल नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। दिल्ली में जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का कांग्रेस पर हमला, कहा इंडी गठबंधन एक डूबा हुआ जहाज है, 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए कांग्रेस। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना पहुंची दिल्ली, नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगी और भारत ने उनको न्योता दिया था, भव्य स्वागत हुआ। बांग्लादेशी पीएम का भारत में किया गया स्वागत, पारंपरिक नृत्य करके शेख हसीना का स्वागत किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में वो हिस्सा लेंगी। शपथ ग्रहण से पहले अमित शाह से मिलने पहुंची जेपी नड्डा, नए सरकार के मंत्रियों के फॉर्मूले और शपथ ग्रहण को लेकर मंथन हुआ। नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते जाएंगे वाराणसी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद काशी का दौरा करेंगे, विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, सूत्रों के हवाले से खबर है।
एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। नरेंद्र मोदी के नाम का राष्ट्रपति को सौंपा गया समर्थन पत्र। 9 जून को करीब शाम 6 बजे तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे मोदी। राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी की शपथ के बाद 9 जून को केंद्रीय मंत्रिपरिषद भी शपथ लेगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोपनीयता और पद की शपथ दिलाएंगे। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली पुलिस ने ड्रोन, पैराग्लाइडिंग समेत कई एक्टिविटीज पर रोक लगा दी। अगले 2 दिन यानी 9 से 10 जून तक इस पर रोक रहेगी। धारा 144 भी लागू। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ समारोह में मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने स्वीकार किया है न्योता। 9 जून को मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव और चंद्रबाबू नायडू के पुत्र नारा लोकेश ने बड़ा बयान दिया। कहा, विपक्ष 2019 से 2024 तक मेरे खिलाफ 26 मामले दर्ज किए। कहा, झूठे मामले दर्ज कराना उचित नहीं है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये देश के लिए शुभ घड़ी है। सब लोगों के सहयोग से चलेगी सरकार। सीएम योगी ने सभी विभागों में रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा। शाम 6 बजे तक सभी विभाग देंगे अपना ब्यौरा। भर्ती आयोगों के जरिए भरे जाने वाले पदों के संबंध में बैठक। लखनऊ के लोक भवन में होगी योगी कैबिनेट की अहम बैठक। मंत्रियों के साथ हारी हुई सीटों पर मंथन किया गया। बैठक में मंत्रियों के कामकाज की भी समीक्षा। लोकसभा चुनाव के बाद एक्शन में योगी सरकार। 2 दिन में 16 एनकाउंटर, 2 बदमाश ढेर, 14 घायल, 61 पुलिसकर्मी सस्पेंड और लाइन हाजिर। लखनऊ में सीएम योगी ने सीएम आवास पर जनता दरबार लगाया। फरियादियों की शिकायतें सुनी। अधिकारियों को निर्देश दिए, समस्या का समाधान करिए। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कई पड़ोसी राज्यों के जनप्रतिनिधि होंगे शामिल। दिल्ली में मेहमानों का पोस्टर लगा। पोस्टर के जरिए मेहमानों का स्वागत। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। रामनाथ कोविंद से की शिष्टाचार भेंट। दिल्ली में उत्तराखंड निवास का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया निरीक्षण। कहा, जुलाई महीने में होगा लोकार्पण। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बने रहेंगे अपने पद पर। अमित शाह से मुलाकात के बाद पार्टी ने फैसला किया है। कहा, जब तक केंद्र की सरकार नहीं बन जाती तब तक पद पर बने रहना होगा। भुवनेश्वर में ओडिशा के नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में तैयारियां शुरू हो गई हैं। ओडिशा में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 147 में से 78 सीट जीती, बम्पर जीती। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री से सटे हाईवे पर सीएम शिंदे के लगे पोस्टर में लिखा, फिर एक बार मोदी सरकार, तिलक करो राज तिलक की करो तैयारी, एक अकेला सब पर भारी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर अखिलेश यादव के समर्थन में पोस्टर लगे हैं। सबके श्री अखिलेश, अयोध्या में अवधेश। ईवीएम को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, ईवीएम की वजह से बीजेपी को मिली है 240 सीट। ईवीएम में बेईमानी होती है। ईवीएम को हटाने की मुहिम अब भी जारी है। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने शेयर मार्केट को लेकर ट्वीट किया। लिखा, सेंसेक्स में अब तक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। क्या हमें एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच का आदेश देना चाहिए कि ये क्यों पहुंचा? राहुल गांधी पर पलटवार किया। दिल्ली में जल संकट को लेकर मंत्री आतिशी ने मुनक नहर का दौरा किया। बवाना जल उपचार संयंत्र का भी निरीक्षण किया। अयोध्या दौरे पर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। नीट परीक्षा को लेकर एनटीए का पेपर लीक से इनकार। कहा, सिर्फ 6 केंद्रों पर 1600 बच्चों का तय मानक के हिसाब से परीक्षा हुई है। नीट परीक्षा को लेकर एनटीए का ग्रेस मार्क को लेकर बयान। कहा, ग्रेस मार्क देने से कोई फर्क नहीं पड़ा। जांच के बाद नतीजों की समीक्षा होगी। नीट परीक्षा के दौरान विवाद के दौरान उठी सीबीआई जांच की मांग। आईएमए के जूनियर डॉक्टर ने सीबीआई जांच की मांग की है। छात्रों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा फिर से कराने की मांग। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने नीट परीक्षा को लेकर मांग की है। कहा, मुझे उम्मीद है कि पीएम जल्दी कार्रवाई करेंगे। पेपर लीक पर कोई ठोस कानून बनाया जाएगा। बेरोजगारी पर कोई नई नीति लाई जाए। अयोध्या से जीते सपा सांसद अवधेश प्रसाद को Z+ सुरक्षा देने की मांग की गई है। जान को खतरा बताते हुए सपा छात्र सभा ने राष्ट्रीय महासचिव ने उठाई है मांग। एसीएस को पत्र लिखा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला सीट से जीते
इंजीनियर राशिद ने सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए मांगी अंतरिम जमानत। एनआईए ने जवाब के लिए कोर्ट से समय मांगा है। मामले में 18 जून को अब सुनवाई होगी। रामोजीराव ग्रुप के संस्थापक रामोजीराव का निधन हो गया। 87 साल की उम्र में हैदराबाद के अस्पताल में अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे थे।